तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आजकल हम कंप्यूटर की क्लास देख रहे हैं और जब तक ये यूनिट 5 कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी आज के बाद एक वीडियो और तो कल लास्ट वीडियो आएगी कंप्यूटर की, मतलब यूनिट 5 की। तो आपकी ये 5 क्लास में यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आता है तो आपको IT एक्ट समझ में आ गया होगा, लास्ट टाइम पे मैंने पढ़ाया था। दूसरा, जैसे हम लोग ये कंप्यूटर की क्लास देख रहे हैं, कुछ टॉपिक इकोनॉमी के और पॉलिटी के छोटे हैं, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। वो तो छोटे से टॉपिक हैं, 2 दिन 3 दिन क्लास है। तो जो मेजर सेक्शन है, यानी एक प्रकार से जो आपका वेटेज रखता है एग्जाम में, वो ज़्यादा वैल्यूबल है और यहाँ से आपका क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा हद तक क्या है, संभव है। क्योंकि आपका पहली बार CCC सर्टिफिकेट मांगा गया है, कंप्यूटर का सिलेबस ओपन करके दिया है, तो आपको इसको स्किप नहीं करना होगा। ये एक प्रकार से आपको एडवांटेज दे सकता है, ठीक है। देखें, कंप्यूटर की क्लास नंबर 4 है। इसमें आज हम क्या क्या देखेंगे, उसने सिलेबस आपके पास होगा। टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी उसने दिया है, यानी साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के कौन से टाइप हो सकते हैं। दूसरा, उसने एक फायरवॉल दिया है। तीसरा, उसने एक कुकीज़ दिया है और एक टॉपिक दिया उसने क्रैकर एंड हैकर्स। यानी 4 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा आप लोग स्पीड भी बनाना अब, क्योंकि स्पीड के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए साइबर क्राइम, यानी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, जो उसने सिलेबस में दिया है। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, ये उसने क्या दिया है, सिलेबस में टॉपिक दिया है कि साइबर क्राइम के कितने टाइप हैं। सबसे पहली बात, आप अच्छी तरह वाकिफ है कि साइबर क्राइम क्या होता है। देखिए, साइबर क्राइम में क्या होगा, जैसे आप कोई संचार साधन यानी कम्युनिकेशन मीडियम का प्रयोग करोगे और उन संचार साधनों के माध्यम से अगर आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल से करो, लैपटॉप से करो, कंप्यूटर से करो, यानी उस संचार साधन, अब संचार साधन इनका यूज कब होगा, जब आपके पास इंटरनेट होगा। तो अगर आप इंटरनेट या संचार साधनों के माध्यम से किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, फ्रॉड में कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ धोखाधड़ी कर दिया आपने, किसी के साथ बैंक के अकाउंट का हेरफेर करके पैसा गबन कर लिया, कोई आप पोर्नोग्राफी वगैरह करवा रहे हैं, कर रहे हैं, या कोई आपने जो साइबर टेररिस्ट है, यानी साइबर आतंकवाद है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का फ्रॉड जो होता है वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। यानी आप कोई भी संचार साधन का प्रयोग करते हुए किसी के बैंक के अकाउंट से छेड़छाड़ करते हो, किसी के बिजनेस अकाउंट से छेड़छाड़ करते हो, या इसके अलावा किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करते हो, नफरत फैलाते हो, किसी की प्राइवेसी का हनन करते हो, या उसको मतलब परेशान करते हो, या किसी भी प्रकार के अश्लीलता का आप बढ़ावा देते हो, इसके माध्यम से, किसके, इन संचार साधनों के माध्यम से, या आपने साइबर आतंकवाद के लिए काम किया, क्रेडिट कार्ड में धोखाधड़ी कर दी, साथ ही साथ पोर्नोग्राफी वगैरह सब चीज़ अगर आप इसके माध्यम से करते हैं तो वो साइबर क्राइम के अंदर आएगा। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी चीज़ है, तो वो सब साइबर क्राइम के अंदर होता है, आप लोग ये जानते हैं। तो उसने टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम आपके सिलेबस में दिया है। हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखिए, एक होता है आपका हैकिंग। क्या होता है, हैकिंग, ठीक है। अब हैकिंग अच्छी मानी जाती है, यानी हैकिंग अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। उसने एक हैकिंग लिख लीजिए। हैक करना क्या होता है, किसी के सिस्टम को, यानी नेटवर्क या सिस्टम को अगर आपने हैक कर लिया, उसकी कोई चीज़ आपने, उसके डेटा वगैरह। अब हैकिंग हमेशा बुरी नहीं होती, अभी मैं हैकर्स और क्रैकर्स में आपको ये समझाऊंगा। तो एक प्रकार का हैकिंग मतलब दूसरे के सिस्टम को, दूसरे के मतलब मोबाइल या कंप्यूटर या नेटवर्क में अगर आप किसी तरीके से इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से नहीं, हैकिंग लीगल भी होती है, ठीक है, हैकिंग अच्छी भी मानी जाती है। अभी मैं हैकर्स एंड क्रैकर्स में समझाऊंगा। इलीगल तरीके से अगर आप किसी के नेटवर्क या किसी के सिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं, उसका डेटा चुराते हैं, उसको करप्ट करते हैं, तो वो हैकिंग के अंदर आता है। तो हैकिंग एक प्रकार की साइबर क्राइम के अंदर गिना जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, चोरी करना। अब आप कहोगे सर ये चोरी कौन सी होती है। चोरी का क्या मतलब होता है, जैसे आपने किसी की कॉपीराइट वाला कोई इश्यू है, किसी ने कोई गाना, कोई गेम, कोई मतलब बढ़िया सा मतलब क्रिएट करके कहीं पे अपलोड किया या कहीं पे डाला, अगर आप उस चीज़ को अपने पर्सनल पे यूज कर रहे हो, यानी अपने सिस्टम पे या अपने जो साइट आपने कोई डेवलप की है, उसी चीज़ को आपने ज्यों का त्यों उठा के अपने पेज पे अपलोड कर दिया, अपनी चीज़ों पे लगा दिया, तो वो भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। वो कॉपीराइट का आप पे क्या ठोक देगा, दावा ठोक देगा, ठीक है। तो चोरी भी अपने आप में क्या होती है, एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है। इसके ब्रैकेट में कॉपीराइट इश्यू लिख लीजिए आप, कॉपीराइट, ठीक है। ये कॉपीराइट के जो इश्यू होते हैं उसके अंदर आता है। अगला जो आता है आपका चोरी के अलावा, साइबर स्टॉकिंग। इसको आप लोगों ने समझना है कि ये साइबर स्टॉकिंग क्या होती है। साइबर स्टॉकिंग,
ये क्या होती है, साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, स्टॉक करना है, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है आप लोगों ने ये देखना है, ठीक है। ये साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, देखिए साइबर स्टॉकिंग के अंदर क्या चीज आती है, हम हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे किसी ने आपका कोई भी पेज है, यानी जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कोई अन्य माध्यम, ईमेल वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, उसमें क्या किया जाता है बेसिकली, जब बच्चों को या टीनेजर्स को या कोई मतलब युवा है जो भी है, किसी लड़की को या कुछ भी, उसको फेक आईडी के माध्यम से, अलग अलग आईडी के माध्यम से अगर कोई परेशान करता है और उसके साथ अश्लीलता करता है, भद्दे मैसेज करता है, नफरत फैलाने का काम करता है, घृणास्पद चीजें फैलाने का काम करता है, तो उन सब चीज को क्या बोला जाता है, साइबर स्टॉकिंग। और साइबर स्टॉकिंग हमेशा याद रखना एक साइबर क्राइम का क्या है, टाइप है। अब मैं जैसे जो चीजें बोल रहा हूं आप लोग ब्रैकेट में अपने समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे चोरी के नीचे आपने कॉपीराइट इशू लिख लिया, हैकिंग के नीचे आप समझ गए हैं। साइबर स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी फेसबुक पेज चलाते हैं, इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं, या कोई अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पे आप हैं, ईमेल वगैरह, तो इसमें क्या होता है, जैसे बच्चों के साथ बेसिकली या टीनेजर्स के साथ कोई अगर उसको अलग अलग फेक आईडी से परेशान करता है, कोई भद्दे चीजें भेजता है, तो उसको बोला जाता है साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। फेक आईडी के माध्यम से किसी को परेशान करना सोशल साइट्स पे, आपको साइबर स्टॉकिंग का एग्जांपल सुनने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा किसी की पहचान चुरा लेना। अब आप कहोगे सर ये पहचान चुराना क्या होता है, पहचान चुराने भी कई चीजें होती हैं। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे हैकिंग है, चोरी है, साइबर स्टॉकिंग है। इसके अलावा आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइबर आतंकवाद भी लिख सकते हैं। एक साइबर आतंकवाद लिख लीजिए, ये भी क्या होता है अपने आप में साइबर आतंकवाद। मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बताया था। साइबर आतंकवाद का मतलब क्या होता है, जैसे भारत है, भारत के साथ अगर कोई मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो इंटरनेट का यूज करके भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता अखंडता को चुनौती देता है, या भारत के खिलाफ दूसरे देश को भड़काता है, या भारत के खिलाफ दूसरे देश का सहयोग करता है, वो सबके साथ क्या आएगा, साइबर आतंकवाद। तो ये भी एक प्रकार का साइबर क्राइम माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई पोर्नोग्राफी, ये भी किसका एग्जाम्पल है, पोर्नोग्राफी, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक प्रकार का ये साइबर क्राइम का ही क्या है, ये एग्जाम्पल है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, वायरस या सॉफ्टवेयर, कोई ऐसे वायरस सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें वायरस होगा, उसका प्रचार प्रसार वो भेजना, वायरस सॉफ्टवेयर, वायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या होता है, साइबर क्राइम का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक बहुत टेक्निकल टर्म बताता हूं मैं आपको, उसको इंपोर्टेंट करना, साइबर बुलियिंग, साइबर बुलियिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये टेक्निकल टर्म है, साइबर बुलियिंग। ये क्या होता है साइबर बुलियिंग, देखो आप लोगों के साथ अक्सर होता भी होगा, ये बहुत से लोग इस टाइप के काम करते भी हैं। साइबर बुलियिंग में क्या चीज़ आएंगी आपका, जैसे आपने किसी सोशल साइट पे किसी को फ्रेंड बनाया, जैसे आप ए हैं, आपने बी को फ्रेंड बनाया, आप अननोन थे, उसके बाद आपकी दोस्ती हुई, इतने आप लोग बातें करने लगे कि आप रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आने के बाद आपने कोई अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया, और उसके बाद आप एक दूसरे को या किसी एक ने दूसरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसको बोला जाता है साइबर बुलियिंग। साइबर बुलियिंग भी एक प्रकार का क्या होता है, अपराध होता है, साइबर क्राइम के अंदर आता है। यानी आप इसीलिए क्या कहा जाता है कि अननोन लोगों से बात करना, उनके साथ जुड़ना ये सही नहीं है, क्योंकि वो उसका जो लास्ट में परिणाम होगा वो घातक सिद्ध हो सकता है। तो साइबर बुलियिंग के अंदर क्या होगा, किसी साइट के माध्यम से आपकी दोस्ती हुई, दोस्ती गहरी हुई, रिलेशन में आए, रिलेशन में आने के बाद आपने अश्लील हरकतें की, और उसके बाद एक दूसरे को या किसी एक को ब्लैकमेल करने की जो कोशिश होती है उसको बोलते हैं साइबर बुलियिंग। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का साइबर क्राइम का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आता है एक साइबर स्पाइंग, इसको ध्यान रखना, साइबर स्पाइंग ये टेक्निकल टर्म है, साइबर स्पाइंग। अब आप कहोगे सर साइबर स्पाइंग क्या होता है। साइबर स्पाइंग आप लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब आपने सुना होगा, बहुत बार चर्चा में भी रहते हैं। कई बार क्या होता है ये साइबर स्पाइंग में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई मॉल वगैरह होता है, कोई आप बड़े मार्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ क्या किया जाता है, जो चेंज वेंज या बाथरूम वगैरह होते हैं, वहाँ जहाँ पे चेंज वगैरह किया जाता है तो वहाँ छोटे छोटे कैमरे भी लगा दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है, कोई अगर चेंज कर रहा होगा तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह जो होती है, क्लिप बना दी जाती है, और उसके माध्यम से उसको वायरल करना, धमकी देना, ब्लैकमेल करना, ये सब के सब किसके अंदर आता है, साइबर स्पाइंग के अंदर आता है। इसको बोला जाता है साइबर स्पाइंग। तो जो मैं बोल रहा हूँ आप अपने समझने के लिए लिख लेना, ठीक है, जैसे भी आप समझ सकते हैं। अब इतना तो लिखाऊंगा नहीं कि क्या होता है। साइबर स्पाइंग में क्या होता है कि जैसे मॉल वगैरह होते
होते हैं, कोई बाथरूम वगैरह, वहाँ पे छोटे छोटे कैमरे फिट कर दिए जाते हैं और उसके बाद वहाँ क्या किया जाता है, कोई क्लिप वगैरह बना दी जाती है, फोटोज वगैरह कैप्चर कर ली जाती है। उसके बाद जो होता है ब्लैकमेल करने की जो प्रोसेस होती है या इन सब चीज़ों को बोलते हैं साइबर स्पाइंग। और साइबर बुलिंग मैं आपको बता चुका हूँ। वायरस सॉफ्टवेयर तो आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में वायरस भेज देना, पोर्नोग्राफी पता ही, हैकिंग, चोरी, साइबर स्टॉकिंग, साइबर आतंकवाद। इसके अलावा एक दो और लिख लीजिए आप, जैसे कोई मतलब क्रेडिट कार्ड के साथ धोखाधड़ी करना या इस प्रकार की सब चीज़ें हैं, वो सब के सब क्या आते हैं, साइबर क्राइम के एग्जाम्पल। अब आपसे पेपर में कुछ थोड़ा ना पूछ रहा कि ये सब के सब साइबर क्राइम है, आप याद, अगर आपको समझ नहीं आता पेपर में कुछ आएगा, आप याद रखना कि संचार साधनों के माध्यम से, यानी जो कोई ऐसा मीडियम जो कम्युनिकेशन का हो, टेलीफोन हो, इंटरनेट और जो कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप है, टैबलेट है, इनके माध्यम से अगर आप इस टाइप की कोई चीज़ों को, इस टाइप की चीज़ों को कोई मतलब अंजाम देता है, वो सब के सब क्या आएगा, साइबर क्राइम का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये था आपका टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। नेक्स्ट उसने दिया है अपने सिलेबस में, देखना एक फायरवॉल। जब मैं फायरवॉल पढ़ाऊंगा उससे पहले देखिए, अब सिलेबस में तो दिया नहीं तो इसको अगर कहीं लिखने वाले पेपर होते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, सरकार ने इसमें क्या प्रयास किए, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं मेंस वगैरह में। लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम्पल इसके समझना है। भारत सरकार ने एक तो IT एक्ट बनाया सन 2000 में, आप लोग जानते हैं 17 अक्टूबर 2000 से IT एक्ट लागू हुआ। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट कब बना था, सन 2000 में। लेकिन एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई गई थी, वो थी सन 2013 में। इसको लिख लीजिए फैक्ट में, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, ये बनी थी, ये पॉलिसी सन 2013 में, यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, NCSP। ये क्या होता है, राष्ट्रीय मतलब साइबर सुरक्षा नीति, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी सन 2000 में बनी थी, 2013 में सॉरी, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अगला उसने टॉपिक दिया है फायरवॉल। अब आप लोगों को हेडिंग डालना है फायरवॉल। अब देखिए फायरवॉल क्या होता है, बड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखो, ये कंप्यूटर वैसी कंप्यूटर नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, ये तो जनरल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, आप लोगों के पेपर में सिलेबस में दिया है तो हमें पढ़ना है इसको। अगला उसने दिया है फायरवॉल, देखो अपने सिलेबस में ये फायरवॉल क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखना। फायरवॉल जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा आप इजीली इसको समझ जाएंगे। फायरवॉल एक प्रकार का नेटवर्क या सिस्टम को सुरक्षित करने वाली एक डिवाइस होती है। यानी आप पहले समझिए जो मैं लिखा रहा हूं, उसके बाद जैसे जैसे ये खत्म होने वाला होगा, छोटा सा है 2-3 मिनट का, ये आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, नेटवर्क या सिस्टम को सुरक्षित करने वाली डिवाइस, यानी आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, आपके पास होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो क्या लिखोगे, नेटवर्क या सिस्टम को, नेटवर्क या सिस्टम को सुरक्षित करने वाली या नेटवर्क या सिस्टम को सेफ्टी प्रदान करने वाली, सुरक्षित करने वाली डिवाइस। अब आप कहोगे सर क्या हमारे समझ में नहीं आया, करने वाली डिवाइस जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की डिवाइस। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा फायरवॉल क्या करता है, तो आप सिस्टम सीधे बताना हमारे सिस्टम को सेफ करता है, हमारे सिस्टम को बचाता है करप्ट होने से। कैसे बचाएगा वो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये क्या करता है, ये पहले तो ये याद रखना, ये एक प्रकार का हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। ठीक है, हार्डवेयर ऑब्लिक सॉफ्टवेयर। अब आप कहोगे सर हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जनरली मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए जिसको आप छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे सारे फिजिकल चीजें जिसको आप टच कर सकते हैं। आपका डेस्कटॉप है, आपका प्रिंटर है, आपका माउस है, आपका मेमोरी कार्ड है, इन सबको आप टच कर पा रहे हैं ना, फील कर पा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर है ना, सॉरी हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होगा, जिसको आप ऐसे छू नहीं सकते हैं, यानी आप वो सिर्फ प्रोग्राम एप्लीकेशन वर्क करते हैं, जैसे वेब ब्राउजर है या आपका वायरस है या एंटीवायरस है, ये सब सब सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये फायरवॉल जो होता है हार्डवेयर ऑब्लिक सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर, ये दोनों का एग्जांपल ये हो सकता है। अब आप ध्यान रखना ये कैसे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है वो देखना है। ये क्या करेगा, कोई भी अनऑथराइज्ड चीज जो होती है, यानी अप्रासंगिक चीज जो होती है, अनऑथराइज्ड चीज जो होती है, उसको आपके सिस्टम में आने से रोक देता है। यानी अनऑथराइज्ड यूजर तथा खतरनाक तत्वों को नेटवर्क में आने से बचाता है। यानी आपने सिस्टम चलाया, आप कंप्यूटर में बैठे हैं, नेट ऑन किया है, फोन पे बैठे हैं, नेट ऑन किया है,
तो हो सकता है कि उस नेटवर्क, देखो जब हम नेट यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं से नेटवर्क हमारे उसमें आता होगा, इंटरनेट आता होगा, तो उसके साथ कोई ऐसी चीज़ भी तो हो सकती है जो आपके फ़ोन में आके आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके सिस्टम में आके आपके डॉक्यूमेंट्स को करप्ट कर सकती है, ख़राब कर सकती है, हैंग कर सकती है। तो उन सब चीज़ों को रोकने का काम ये जो करता है, ये करता है फायरवॉल। यानी उनके लिए एक प्रकार का बैरियर है, एक प्रकार का दीवार है, एक प्रकार की फिल्टर है आपके सिस्टम और आपके नेटवर्क के बीच। तो ये क्या करता है, आप लोगों ने अगला पॉइंट लिखना है, अनऑथराइज्ड यूजर तथा खतरनाक तत्वों को नेटवर्क में आने से बचाता है। क्या लिखोगे, अनऑथराइज्ड यूजर, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूजर, अनऑथराइज्ड यूजर तथा खतरनाक नेटवर्क को, खतरनाक नेटवर्क को सिस्टम में एक्सेस होने से बचाता है। सिस्टम में एक्सेस मतलब जो चलने से, ठीक है, मतलब वहां घुसने से, एक्सेस होने से बचाता है, से बचाता है कौन, फायरवॉल। यानी कहीं ना कहीं फायरवॉल अच्छी चीज है फिर आपके लिए। आपके सिस्टम में कोई भी अनऑथराइज्ड चीज आ रही है जो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक होती है, उसको सिस्टम में आने से रोक देता है नेटवर्क, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको आप नोट कर दिया, आपको मैं समझाता हूं कैसे वर्क करता है, ठीक है। कोई भी प्राइवेट आपका नेटवर्क है, आपने कोई नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क हो गया आपका, ठीक है, नेटवर्क, यहां पर क्या होगा, फायरवॉल होगा, चाहे वो हार्डवेयर के रूप में हो या अपने आप में सॉफ्टवेयर के रूप में, फायरवॉल। ये नेटवर्क था, प्राइवेट नेटवर्क था, ये बीच में आ गया क्या, फायरवॉल, और इसके आगे क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। यहाँ इंटरनेट, अब आप फोन पे आता है ये इंटरनेट, आप जैसे यूज करते हो नेट वगैरह, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप जैसे इंटरनेट यूज करते हो तो ये सिस्टम रहता है, यानी आपका नेटवर्क, फायरवॉल और इंटरनेट। तो इसमें क्या होगा, ये जो फायरवॉल होगा, कोई भी चीज यहां से यहां गई, यानी आपके प्राइवेट नेटवर्क से इंटरनेट तक, या कोई चीज इस इंटरनेट से यहां आई, इन दोनों के बीच में एक फायरवॉल होगा। क्या होगा, फायरवॉल होगा। ये चेक करेगा, ये फिल्टर करेगा चीजों को, देखेगा क्या यहां से आने वाली चीज कोई खराब चीज तो नहीं है, अनऑथराइज्ड चीज तो नहीं है जो इसके सिस्टम को करप्ट कर सकती है, या कोई यहां से जाने वाली चीज ऐसी तो नहीं है जो करप्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं फायरवॉल एक प्रकार का बैरियर है, एक प्रकार की डिवाइस जो क्या करती है, यहां से इंटरनेट से आपके सिस्टम में या इन दोनों के बीच जो भी चीजें हो रही हैं आदान प्रदान, उसमें हर अनऑथराइज्ड चीज को ये ब्लॉक कर देगी, उसको रोकने का काम करेगी और आपके सिस्टम को क्या कर देगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो यहां पर ये एफ जो फायरवॉल है, ये एक प्रकार का फिल्टर है, एक प्रकार का फिल्टर का कार्य करता है, यानी छलनी का कार्य करता है। उसी चीज को जाने देगा आर पार जो काम की है, अनऑथराइज्ड चीज को ये नहीं जाने देगा। यानी एक प्रकार का फिल्टर का कार्य करेगा, या एक प्रकार की दीवार को कार्य करेगा, जो दीवार के रूप में कार्य करेगा, जो अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एक प्रकार का बैरियर लिख लीजिए, दीवार का कार्य, बैरियर, ठीक है, दीवार का कार्य जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एक प्रकार का दीवार का कार्य जो सिस्टम को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ सिस्टम का फिल्टर है जो हार्मफुल चीजों को यहां आने से रोक देता है और उसको आपके उसमें सिस्टम में एक्सेस नहीं होने देगा। तो ये किस चीज को यहां आने देगा, जो पॉलिसी के अनुसार सही है, ठीक है, जो चीज पॉलिसी के अनुसार सही है, पॉलिसी के अनुसार, यानी जो खराब नहीं हो सकती आपके उसमें, ठीक है, सही, उसी को सिस्टम में एक्सेस, सही, उसी को सिस्टम में आने देगा, यानी उसी को सिस्टम में आने देगा या एक्सेस करेगा, एक्सेस करेगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, फायरवॉल। अब ये हमेशा याद रखना कि जो हैकर वगैरह होते हैं, जो मतलब इलीगल हैकर होते हैं या क्रैकर होते हैं, उनके लिए भी एक प्रकार का बैरियर का काम करता है। यानी हैकर के लिए क्या होता है, बैरियर होता है। इलीगल हैकर के लिए लिखो, इलीगल हैकर के लिए बैरियर, इलीगल हैकर के लिए बैरियर, यानी एक प्रकार की दीवार खड़ी कर देगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चीज कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच आपको सुरक्षा प्रदान करता है अनऑथराइज्ड चीजों से, फायरवॉल। फायरवॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। ये था आपका फायरवॉल। अब देखिए इसके टाइप क्या होता है, आगे को बढ़िए आप लोग।
हमने फायरवॉल के टाइप, वैसे ये इंपॉर्टेंट, अब इतना आप लोग समझ गए फायरवॉल क्या होता है। अब इसके टाइप जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है और नहीं हमने इसके बारे में इतना डीप डिटेल से पढ़ना है। आप बस ये लिख लीजिए कि फायरवॉल के टाइप 3 कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हमने, एक तो पॉकेट फायरवॉल होता है, यानी पॉकेट फिल्टर जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉकेट फायरवॉल या पॉकेट फिल्टर। इसको आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देखना है, ठीक है, पॉकेट फिल्टर होता है। और एक आपने सेकंड इसका नाम लिखना है एप्लीकेशन लेबल गेटवे फायरवॉल, यानी एप्लीकेशन लेबल गेटवे फायरवॉल, ठीक है। ये भी ज़्यादा आप लोग छोड़ दीजिए इस चीज़ को, इतना हमने कोई डिटेल से नहीं पढ़ना है। और एक अंतिम आता है इसका, उसको बोलता है सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल, सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल, ठीक है। ये मतलब 3 होते हैं हमारे बेसिकली। अभी क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं ये सब, ये भी इसके भी 2 टाइप होते हैं, एप्लीकेशन लेवल वगैरह, इतना आप लोगों ने देखना नहीं है, इतना कोई हमारा एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। अगला हेडिंग आप लोगों को डालना है कुकीज़। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, हम लोगों को पता नहीं रहता। हम देखो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल है, मतलब हम लोग जैसे नेट वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता कि हो क्या रही हैं चीज़ें, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तभी उसने सिलेबस में दी है। कुकीज़ क्या होता है, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। आप पहले एग्जाम्पल देखिए, सीधे समझ आ जाएगा। कैसे समझना है, देखिए, आप अपने फ़ोन पे वेब ब्राउज़र यूज करते होंगे। वेब ब्राउज़र मतलब जैसे आपने ओपेरा मिनी यूज़ किया, या आपने क्रोम ब्राउज़र यूज़ किया, या फायरफॉक्स यूज़ किया, ठीक है, कुछ भी आप लोग यूज करते हैं, यानी आपके फ़ोन पे कोई ना कोई या यूसी ब्राउज़र होगा। अब आप कई लोग कह रहे होंगे सर ये क्या होते हैं, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, जिसमें सर्च करते हो, गूगल पे जाते हो ना, जिसके गूगल पे पहुंचने के लिए जैसे आप लोग किसी चीज़ को सर्च करते हो, आजकल सब फ़ोनों पे होते हैं, तो यूसी ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। आप लोगों ने वेब ब्राउज़र की, आपने वेब ब्राउज़र में कोई चीज़ सर्च की, कोई वेबसाइट सर्च की, जैसे आपने यूकेपीएससी सर्च कर लिया, कुछ भी किया आपने कोई वेबसाइट या अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, जो भी आप लोग सर्च करते हैं, आप इस वेब ब्राउज़र के माध्यम से कहाँ पहुँचे, वेबसाइट पे पहुँचे। जैसे ही आप वेबसाइट पे पहुँचोगे तो वेबसाइट का एक सर्वर होता है, वो क्या करता है, एक संक्षिप्त डाटा इधर सेंड करता है इस वेब ब्राउज़र को। यानी अब क्या होगा, तीसरा इसके मतलब ये यहाँ पे लिखो, ऐसे लिखो, यूँ आओगे, इधर लिखो वेबसाइट का संक्षिप्त डाटा, वेबसाइट का सर्वर होता है, हर किसी का अपना एक सर्वर होता है, ठीक है, का सर्वर, यानी ठीक है, एक संक्षिप्त डाटा, एक संक्षिप्त डेटा या डाटा जो भी बोलते हैं, ठीक है, डाटा क्या करता है, वो इस वेब ब्राउज़र को सेंड कर देगा, यानी इसको क्या कर देगा, सेंड कर देगा, यानी इसको भेज देगा। अब आपने क्या किया, आप वेब ब्राउज़र पे गए, आपने किसी वेबसाइट को खोला, तो इस वेबसाइट का तुरंत एक सर्वर होगा, वो क्या कर देगा, एक छोटा सा डेटा आपको कहाँ भेज देगा, वेब ब्राउज़र पे भेज देगा। जैसे ही वेब ब्राउज़र पे भेजेगा, आपको कि सर इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो ये कुकीज़ जो सॉफ्टवेयर है, यानी कुकीज़ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट से कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र पे भेज देता है। यानी कुकीज़ एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, अभी समझाऊंगा, ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट से कुछ सूचनाएं, जो वेबसाइट से कुछ सूचनाएं कहाँ भेजेगा, ये सूचनाएं यूजर्स के वेब ब्राउज़र पे भेज देगा, यूजर्स के वेब ब्राउज़र पर, यूजर के वेब ब्राउज़र पर, ठीक है, यानी पर भेजता है। अब आप कहोगे सर इसका क्या फायदा होगा, अब बताता हूं। आपने वेब ब्राउज़र यूज किया, आप किसी वेबसाइट पे गए, इसका सर्वर तुरंत क्या करेगा, कोई ना कोई अपने बारे में, ठीक है, कोई ऐसी संक्षिप्त सूचना नहीं, इस वेबसाइट के बारे में कोई ना कोई सूचना तुरंत इसको भेज देगा, ताकि ये वेब ब्राउज़र में वो चीज़ें क्या रहें, रक्षित रहें, स्टोर रहें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही उस वेब ब्राउज़र पे क्लिक करोगे, कुछ सर्च करने लगोगे, 2 शब्द लिखेंगे, तुरंत वो आ जाएगा। वो इसी का परिणाम है। जैसे ही आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, एक बार अगर आपने वो पहले सर्च की होगी
होगी, नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको सर्च करते हैं तो तुरंत आपके उसमें 2 शब्द लिखते ही नीचे आ जाता होगा, पूरी हिस्ट्री देखते होंगे आप यूके लिखो, यूकेपीएससी लिख देगा पूरा वो, या आप कोई चीज सर्च कर रहे होंगे, सबसे पहले आपने जो पहले सर्च की होगी वो लिस्ट आ जाएगी, आपको ये सर्च की होगी। तो वो क्या करता है, वो वही कुकीज सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, इस वेबसाइट के सर्वर से आपके वेब ब्राउजर को कोई ना कोई एक संक्षिप्त डेटा सूचना भेज देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये कोई चीज सर्च करें तो तुरंत इसके सामने वो आ जाए। यानी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट से कुछ सूचनाएं को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में भेज देता है, उसको क्या बोलते हैं, कुकीज बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक प्रकार का हिडन रूप से काम करता है, पर्दे के पीछे काम करता है। अब आप कहोगे हिडन रूप से कैसे काम करता है, आपको पता नहीं चलेगा, आप तो सीधे ओपन किया वेब ब्राउजर, आप साइट पे चले गए, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई चीज सर्च करते हो उसी चीज को तुरंत आपके सामने आ जाती है, वो इसी का परिणाम है, यानी एक प्रकार का हिडन रूप से वर्क करता है। साथ ही साथ ये जो प्रेफरेंस आपकी सर्च में होगी, यानी जो आपने चीजों को सर्च करने में जो प्रेफरेंस दिखाई होगी, जो सबसे ज्यादा मतलब आपने मतलब ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया होगा, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सर्च की गई चीजों को वेबसाइट के वेब ब्राउजर मतलब वेबसाइट से जो निकाल के यहाँ वो क्या करता है, स्टोर कर देता है। स्टोर करेगा ताकि कल के दिन आपको दोबारा उस चीज को सर्च करने में तुरंत थोड़ा सा लिखोगे दिख जाएगा, यानी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो वहीं आपका स्टोर रहता है। और ये किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, ठीक है, ये इंटरनेट को एक्सेस करने में, इंटरनेट को यूज करने में आसानी बनाता है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप क्या करते हैं, कोई साइट पे गए जहां आपको लॉगिन करना होता है, तो कई वेबसाइट ऐसे होते हैं, आपने एक चीज नोट की होगी, वो यूजर नेम और पासवर्ड को सेव करने के लिए बोलते हैं कि सेव कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन नहीं करोगे। तो कई ऐसे कुकीज भी होते हैं, ऐसे वेबसाइट में कुकीज काम करते हैं जो आपके पासवर्ड और यूजर नेम को भी सेव रखते हैं ताकि बार बार इसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़े। आपने नोट किया होगा बहुत बार। तो कुकीज सिंपल सी बात क्या है, इसी प्रकार का एक क्या होता है जो सर्वर से एक संक्षिप्त डेटा को वेब ब्राउजर पर रक्षित करने का काम करता है, वो यही कुकीज है। और क्यों इसका फायदा है, इंटरनेट यूज करना आसान हो जाता है। दूसरा, यूजर नेम और पासवर्ड भी कभी कभी कोई कुकीज रक्षित कर लेता है, एक हिडन रूप से काम करता है और आपके प्रेफरेंस या आपके सर्च के अकॉर्डिंग चीजों को ये ऊपर ले आता है। ये था आपका कुकीज। उम्मीद करता हूं कुकीज आपके समझ आया होगा। अब लास्ट हेडिंग जो बचती है वो बचती है हैकर्स और क्रैकर्स। ठीक है, हैकर्स एंड क्रैकर्स आपके सिलेबस में एक चीज दी है। इसके बाद जो बचते हैं डिजिटल सिग्नेचर वगैरह वो हम कल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए हैकर्स और यहां लिख लो क्रैकर्स। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज हैं। देखिए, हैकर्स जो होते हैं लीगल होते हैं जनरली, यानी एक प्रकार का इनके पास कानूनी सर्टिफिकेट होता है कि आप हैक कर सकते हैं चीजों को। यानी हैकर्स के बारे में देखिए क्या क्या है, एक तो ये बुरे नहीं होते हैं ये हैकर्स। अब हैकर्स के टाइप 3 है, मैं आपको बताता हूं। हैकर से क्या करता है, किसी संगठन में, किसी बड़ी कंपनी में, किसी बैंक के साथ इनका लिंक रहता है, ये वहां बैठ के उनको सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, सुरक्षा या कोई ऐसी चीज जो उस संगठन के लिए हानिकारक है, सर्वर के माध्यम से, नेट के माध्यम से उस चीज को ये तोड़ने का काम करते हैं। यानी एक प्रकार का हैकर से क्या करते हैं, एक प्रकार के वैध होते हैं, इनके पास लीगल सर्टिफिकेट होता है, कानूनी वैधता होती है, किसी संगठन के लिए सुरक्षा का काम करते हैं इंटरनेट में, यानी आपका साइबर सिक्योरिटी में। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, यानी एक प्रकार का नए नए चीज हैक करके इनोवेट करते हैं और उसको दुनिया के सामने लेके आते हैं कि हाँ ऐसे भी हैक किया जा सकता है, ऐसे भी हैक किया जा सकता है। नहीं, वो बता रहे हैं, नहीं हैकर्स क्या हो रहा है, वो लीगल है तो वो बता रहे हैं कि आपके सिस्टम को ऐसे ऐसे हैक किया जा सकता है, यानी नई नई खोज करते रहते हैं और उसको दुनिया के सामने लेके आते हैं। तो हैकर्स हमेशा बुरे नहीं होते, इसको ध्यान रखना। हैकर्स एक प्रकार के अच्छे कार्य करते हैं, लिख लो, अच्छे कार्य करते हैं। और किसमें, आप वैसे सब जगह नहीं, और ये किसमें होते हैं, संगठन से जुड़े होते हैं। संगठन, चाहे बैंक हो, कोई बिजनेस कंपनी हो, कहीं भी संगठन से जुड़े तथा उनकी सुरक्षा। अब सुरक्षा किस मामले में, साइबर सिक्योरिटी तथा उनकी कोई दूसरा हैक न कर सके। ठीक है, सुरक्षा हेतु कार्य। सुरक्षा का मतलब वो बॉडी सुरक्षा नहीं, सुरक्षा हेतु क्या करते हैं, कार्य करते हैं हैकर्स। ठीक है, इसके ये लिखो वैध होते हैं, वैध यानी लीगल होते हैं, तथा एक कानूनी सर्टिफिकेट, तथा कानूनी प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। ये जो कानूनी प्रमाण पत्र है उसको धारण करते हैं, जिसको बोलते हैं CEH। CEH लिख लो, कानूनी प्रमाण पत्र CEH धारक होते हैं,
ठीक है। कानूनी प्रमाण पत्र CES क्या होते हैं, धारक होते हैं। अच्छे होते हैं, संगठन से जुड़े तथा सुरक्षा हेतु उनकी सुरक्षा हेतु कार्य करते हैं, यानी जो सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी को लेकर सुरक्षा है। वैध होते हैं तथा कानूनी प्रमाण पत्र CEH क्या होते हैं, धारक होते हैं। साथ ही साथ इथिकल पेशेवर होते हैं, यानी नैतिक पेशेवर लिखो, इनका काम यही होता है, नैतिक पेशेवर। ठीक है, नैतिक क्या होते हैं, पेशेवर होते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इनके पास ज्ञान जो होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। और उद्देश्य इनके हमेशा क्या होंगे, अच्छे होंगे। उद्देश्य क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। सिस्टम को या डेटा को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिस्टम व डेटा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, डेटा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, हानि नहीं पहुंचाते हैं, डेटा को हानि नहीं पहुंचाते हैं। कौन, हैकर्स। याद रखना इस चीज को। अब देखिए, इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, इसके अंदर 3 प्रकार के हैकर्स होते हैं और तीनों अलग अलग प्रकार के। एक को बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर्स। ठीक है, एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, और तीसरा होता है ग्रे हैट हैकर्स। यानी आपको तीनों याद रखने हैं, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। ठीक है, ग्रे हैट हैकर। अब देखिए, व्हाइट हैट हैकर तो ये सारे गुण जो होंगे वो व्हाइट हैट हैकर में होंगे, यानी अच्छा है। ब्लैक नाम से ही लग रहा है आपको, जो खराब होंगे। ब्लैक हैट हैकर एक प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसको मैंने क्रैकर बोला। अभी मैंने हैकर के साथ दूसरा क्रैकर है ना, वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। वो जो हैकर्स इलीगल होते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, जो हैकर इलीगल होते हैं, जो अवैध कार्य करते हैं, दूसरे के सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके डेटा को करप्ट कर सकते हैं, उसके फाइल डॉक्यूमेंट्स को चुरा सकते हैं, ऐसे सारे के सारे हैकर्स क्या होंगे, ब्लैक हैट हैकर्स होंगे। और तीसरा होता है ग्रे हैट हैकर। ये दोनों प्रकार के काम करते हैं, यानी ये नैतिक भी हो सकते हैं, अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार के ये काम करते हैं। ये था आपका हैकर्स। और अंतिम जो हेडिंग डालनी है आपको, वो डालनी है क्रैकर्स। ठीक है, अंतिम हेडिंग आप लोग डालेंगे क्रैकर्स। और आज की क्लास आपकी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। और एक आपका टॉपिक बचता है यूनिट 5 का, वो लास्ट वाला कल देखेंगे हमने। ठीक है, क्रैकर, ये सीधा सीधा मतलब हैकर का उल्टा समझ लीजिए। आप लोग सीधे सीधे लिख लीजिए, क्रैकर क्या होते हैं, सिस्टम के लिए खराब होते हैं, यानी आपके फाइल को चुरा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी बुरे होते हैं। उतना ज़्यादा ज्ञान इनको होता नहीं है, सिस्टम और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, डेटा को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, अवैध होते हैं, यानी अवैध हैकर एक प्रकार का, अवैध हैकर जो क्या करते हैं, सिस्टम को या डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं, डेटा को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात, यही जो होते हैं बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड करना, चीज़ों को हैक करना, ये क्रैकर ही का काम है। ठीक है, तो हैकर और क्रैकर आपका, ये सिर्फ डेफिनेशन से आपको समझना था। उम्मीद करता हूं पूरे सेशन आपको ये समझ आया होगा। कंप्यूटर की चौथी क्लास आपकी थी, एक क्लास कल 5वीं यूनिट की 5वीं जो क्लास बचेगी आपकी, वो लास्ट मतलब यूनिट की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। बीच में कंप्यूटर अब ब्रेक करूंगा 5 क्लास के बाद, यानी लास्ट क्लास के बाद 2-4 मतलब 5-6 दिन 7-8 दिन कंप्यूटर नहीं आएगी। उसके बाद जैसे आप लोग ये कंप्यूटर तैयार कर लोगे, नेक्स्ट क्लास भी नेक्स्ट यूनिट कंप्यूटर की हम लोग देखेंगे। ध्यान रखिए, थैंक यू।